मेरी माँ को जो पीहर से गहने मिले थे वो भी बिक गए और मेरे पिताजी के जीते सी वो गहने वापस नहीं बन पाए। ऐसी बुरी स्थिति उस समय चुनाव लड़ने वालों की होती थी। भारतीय जनता पार्टी को 46 साल पूरे हो गए, 47वां साल शुरू हो रहा है और यहाँ जो बैठे हैं वो लगभग सब उसी दौरान के कार्यकर्ता हैं। लेकिन हमारी विचारधारा तो बहुत पहले शुरू हुई थी। 21 अक्टूबर 1951 जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, वो हमारा विचारधारा की शुरुआत का दिन वो था। उसको 75वां साल चल रहा है। बाद में जब जनता पार्टी का एक प्रयोग किया देश हित में, हमने अपना संगठन विसर्जित कर दिया। उसमें 3 साल तक लगभग भारतीय जनसंघ विलीन हो गया जनता पार्टी में। वो प्रयोग जब फेल हो गया तब फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि आओ फिर से दिया जलाए। ये दिया जलाए क्या था? दिया जलाए मतलब शुभारंभ करें, लेकिन दिया जलाए मतलब भारतीय जनसंघ का सिंबल निशान होता था दीपक। आओ फिर से दिया जलाएं, आइए फिर से जहाँ से अपने यात्रा स्थगित कर दी थी वहाँ से वापस शुरू करें। जनसंघ की स्थापना जब हुई, पूरे देश में हुई, एक साथ हुई और श्याम प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुंदर सिंह भंडारी, यादवराज जोशी, इस तरह के वरिष्ठ प्रचारक संघ से जो मिले, चाहे 5 या 7 प्रचारक उसमें मिले थे, कुशाभाऊ ठाकरे और ऐसे लोग जो मिले थे, उन सब के कारण बहुत जल्दी हम अखिल भारतीय संगठन बन गए। पहले ही चुनाव में हमारे 3 सांसद जीत कर आ गए थे। राजस्थान में 8 विधायक थे पहले ही चुनाव में, 52 के चुनाव में। उस समय से हमारा संगठन यहाँ जालौर में भी खड़ा हो गया था। अमृतलाल जी सेठ पहले जिला अध्यक्ष थे भारतीय जनसंघ के जालौर में, जो अभी भैरमल जी सेठ हैं, उनके पिताजी। अमृतलाल जी सेठ पहले अध्यक्ष बने और उस समय यहाँ पर बाद में फिर ये चंपाला जी मोड़ोद जुड़े, हरिशंकर जी राजपूत थोड़ा और लेट जुड़े। उस समय सुंदर सिंह जी भंडारी यहाँ प्रवास करते थे, उदयपुर से नियमित आते थे। हर 1.5-2 महीने में उनका प्रवास बन जाता था। और प्रवास का तरीका क्या होता था? साइकिल के पीछे कैरियर पे जाजम, वो जाजम पे सुंदर सिंह जी भंडारी और साइकिल चला रहे चंपाला जी मोड़ो। ऐसे ही परिस्थिति में वो काम किया। गांव में जाना, गांव में कोई पानी पिलाएगा कि नहीं गारंटी नहीं थी, गांव में कोई बैठने को कोई के लिए गारंटी नहीं थी, इसलिए वो जाजम जो कैरियर पे होते थे ताकि सुंदर सिंह जी को लगे नहीं, वो जाजम गांव में जाते ही हमारी वो सभा के जाजम बन जाते थे और उसी में बैठ के बातचीत करना, भाषण करना, जो भी करना वो करके आना और आगे बढ़ना। एक एक गांव से एक एक आदमी छांट के, एक एक जाति से छांट के हमने जोड़े उसमें। स्वर्गीय रणछोड़ सिंह जी मंगलिया को मैं याद करना चाहूँगा, आहोर के थे। स्वर्गीय मधुसूदन के पिताजी रघुनंदन जी व्यास हरजी के थे हमारे। उधर गिरधारी जी चौधरी भवरानी के स्वर्गीय हो गए, वो उसमें जुड़े थे गिरधारी जी। मेरे पिताजी पूसाराम जी बैंसवाड़ा के 1959 में जनसंघ ज्वाइन कर लिया था रघुनंदन जी के प्रेरणा से। और फिर उस समय हमको पार्टी में कार्यकर्ता भी मुश्किल से मिलते थे, तो उम्मीदवार तो बहुत और मुश्किल होता था। तो जब चुनाव में नज़दीक आता था तो एक दूसरे को मनोहर होते थे, अब के थे लड़ो पर, नहीं वणुल लड़ाओ, नहीं वणुल लड़ाओ, एक दूसरे का नाम बताते। मेरे को ऑफर मिल रहा है, मैं कह रहा हूँ नहीं छगन जी को लड़ाओ, छगन जी को ऑफर मिल रहा है, नहीं नुमारम जी लड़ाओ। ये स्थिति हमारी होती थी। उस समय उम्मीदवार ढूंढने पड़ते थे, मुश्किल से कोई तैयार होता था, क्योंकि हारने की गारंटी होती थी, पैसा भी खर्च करना। मेरे पिताजी को 62 में चुनाव लड़ाया था जालौर से। 1962 के विधानसभा चुनाव में मेरे पिताजी को भारतीय जनसंघ का टिकट दिया था भैरू सिंह जी ने और रघुनंदन जी के कहने से। और उस समय जो स्थिति हुई थी, घर का सब कुछ बिक गया। मेरी माँ को जो पीहर से गहने मिले थे वो भी बिक गए और मेरे पिताजी के जीते सी वो गहने वापस नहीं बन पाए। ऐसी बुरी स्थिति उस समय चुनाव लड़ने वालों की होती थी। तो उस परिस्थिति, और हमको कोई आवकारा देने वाला कोई होता नहीं था, गालियां बोलने वाले लोग होते थे। बौरा साहब हर चुनाव के बाद, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, पहले तो एक साथ होते थे, बाद में अलग अलग होने लगे। हर चुनाव के बाद मेरे गांव में मेरे घर के जो ऊपर नड़ी है केलू, हर चुनाव के बाद नई डलवाना पड़ता। शंकरदान जी को याद है, चुनाव के बाद जो भी परिणाम आए, हम जीत गए तो थोड़ा मेहरबानी होती थी,
वरना हारने के बाद तो पत्थर फेंकने की गारंटी होती थी। गांव में 2-3 परिवार थे, एक संपत राज जी कोठारी साहब थे, एक वो मूल शंकर जी श्रीमाली थे और एक मेरे पिताजी, 3 कार्यकर्ता थे पूरे गाँव। तो वो दो तो फिर भी थोड़े उच्च कुल के थे, उधर पत्थर फेंकने जाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। सारे गांव के पत्थर हमारे घर पे पड़ते। 1980 के चुनाव तक मैंने नलिये फूटते हुए देखे हैं। 80 के चुनाव में काउंटिंग एजेंट था और ये मोहनराज बोरा साहब के लाहौर के, वो मेरे को वहाँ से काउंटिंग से लेकर जब घर पहुँचे लोकसभा चुनाव के बाद, तो मैंने कहा बस स्टैंड पर उतार दो, मैं चला जाऊँगा। बोले नहीं रुक, मुझे नहीं पता था कि क्यों कह रहे हो, बोले घर छोड़ता हूँ। मैंने कहा नहीं मैं चला जाऊँगा, जवान हूँ। तो बोले नहीं मैं छोड़ता हूँ। कार थी उनके बाद, गाँव के छोटे में मैंने कहा यहाँ उतार दो। बोले नहीं चलो, ठेठ घर के सामने उतार के वापस मुड़े। बाद में पता चला कि जब पता लग गया कि कौन आया, कौन गाड़ी आई है, किसके लिए आई है, तो वापस जाते समय उस चौटे पे उनको घेर लिया गांव वालों ने। मुश्किल से मोहनराज जी बोरा जैसे तैसे गाड़ी बचा कर, प्राण बचा के निकले वहाँ से, और उसके बाद वो भीड़ सारी मेरे घर आई और पत्थर फेंके। उस परिस्थिति में खड़े रह के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया है। जीरो से हम खड़े हुए। उनको तो सब कुछ आज़ादी की लड़ाई के कारण पके पकाई खिचड़ी मिली थी, सारी पके पकाई जमी जमाई जाजम थी। हमको जीरो से शुरू करना था और जीरो से शुरू करके आज यहाँ तक पहुँचे कि लुमाराम जी हमको इतना कुछ बता पा रहे हैं कि हमने ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। लेकिन वो करने से पहले जो नींव भरी गई, महल तो भव्य बन गया हमारा। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हमारी, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इतनी संख्या किसी के पास नहीं है। कम्युनिस्ट सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी, चीन वाली, वो एक ही पार्टी है वहाँ, दूसरी पार्टी होती नहीं। तो इसलिए वो जो भी बनता है उसी का मेंबर होता है। वो वहाँ संख्या, आबादी भी ज़्यादा थी, आबादी में नंबर 1 थे, तो वो पार्टी भी उनके नंबर 1 थी। अब आबादी में भी हम नंबर 1 हो गए हैं और हमारी पार्टी भी नंबर 1 हो गई है। सब पीछे रह गए, हम सबसे आगे बढ़ गए। उन कार्यकर्ताओं के त्याग बलिदान के कारण